हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में जो भी थिंकर्स हैं उनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स देखेंगे और जो भी वीकली उन्होंने स्टार्ट किए थे वो देखेंगे। और अगर आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम देखते हैं थिंकर्स। फर्स्ट थिंकर है स्वामी विवेकानंद। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1863 से 1902। ये कलकत्ता में पैदा हुए थे। अब इनकी बुक देख लीजिए आप, एग्जाम में बुक ही अगर आएगी तो स्वामी विवेकानंद जी की इतनी बुक में से कोई भी एक बुक आ सकती है। देखिए, पहली बुक है भक्ति योग, दूसरी है जन योग 1899 में पब्लिश हुई, कर्म योग 1896 में, माई मास्टर 1901 में, राजयोग 1896 में, सिक्स्थ है स्वामी विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ 1963 में पब्लिश हुई, सेवेंथ है टीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, एट्थ है मेडिटेशंस एंड इट्स मेथड्स, नाइन्थ है काली द मदर, ये बुक स्वामी विवेकानंद जी ने ही लिखी थी, इंस्पायर्ड टॉक्स, 11th है वर्तमान भारत, 12th क्या कह रहा है कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को की थी और साथ ही साथ धर्म संसद में इन्होंने, जो कि शिकागो में धर्म संसद हुई थी, वहां पर 11 सितंबर 1893 को उसमें पार्ट लिया था। और ये है स्वामी विवेकानंद जी, और इनके बर्थडे के दिन ही नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। अब इनकी बुक, आप इतनी बुक जितनी देख रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक बुक आपके एग्जाम में आ सकती है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट थिंग का। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 से 1941। अब इनकी पहली बुक है गीतांजलि, जो कि पोएम्स का कलेक्शन है, बुक ऑफ पोएम्स भी कहते हैं इसको। इसमें 157 पोएम का कलेक्शन है, बंगाली भाषा में ये लिखी गई है और इसी बुक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया था। सेकंड कौन सी बुक है? स्ट्रे बर्ड्स 1916 में पब्लिश हुई। थर्ड है रिलीजन ऑफ मैन, 1931 में ये बुक पब्लिश हुई थी। फोर्थ है द होम एंड द वर्ल्ड 1916 में पब्लिश हुई। फिफ्थ है शॉर्ट स्टोरी कबूली वाला, इनकी फेमस स्टोरी इन्होंने लिखी थी जो कि है कबूली वाला, ये एग्जाम में आ सकती है, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। सिक्स्थ है द पोस्ट ऑफिस, ये ड्रामा है जो कि 1912 में पब्लिश हुआ। सेवेंथ है साधना द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, 1913 में ये बुक पब्लिश हुई थी। और एट्थ है सॉन्ग अमार सोनार बांग्ला, इसके लिरिक्स रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखे थे। अब ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। अब इनका टाइम पीरियड क्या है? 1861 से 1941 तक। देखते हैं नेक्स्ट थिंग का कौन है? महात्मा गांधी। इनका टाइम पीरियड 1869 से 1948 को इनकी डेथ हुई थी। अब पहला क्या है देखिए, इंडियन ओपिनियन 1903 में ये न्यूज़पेपर है जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। सेकंड है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1927 में। थर्ड है हिंद स्वराज 1909 में ये बुक पब्लिश हुई थी और 1910 को ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बुक को बैन कर दिया था। फोर्थ है द भगवद गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, ये बुक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। फिफ्थ है ट्रस्टीशिप। सिक्स देखिए हरिजन है 1933 और यंग इंडिया है 1919। यंग इंडिया इंग्लिश में वीकली पेपर था, महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। और एट्थ है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, 1928 में ये बुक पब्लिश हुई और महात्मा गांधी जी ने इस बुक को लिखा था। तो गांधी जी की इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और वीकली हैं, जो जिनके ईयर भी आ सकते हैं और मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकते हैं कि ये बुक किसने लिखी है, तो आप इन्हें लर्न कर लीजिए, ये गांधी जी हैं। देखते हैं नेक्स्ट थिंग का कौन है? बाल गंगाधर तिलक जी। इनका टाइम पीरियड 1856 से 1920। अब इनके दो वीकली न्यूज़पेपर दिए हुए हैं, मराठा और केसरी। मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठी लैंग्वेज में। 1881 में इसकी शुरुआत की गई थी। सेकेंड बुक है गीता रहस्य, इंपॉर्टेंट बुक है, 1915 में पब्लिश हुई। द ओरियन 1893 में,
द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास 1903 में। फिफ्थ है वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। सिक्स्थ है कि इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना पूना में की थी और साथ ही साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी तिलक जी ने की थी। और ये हैं बाल गंगाधर तिलक जी। इनका टाइम पीरियड 1856 से 1920। देखते हैं नेक्स्ट थिंग का। जियाउद्दीन बरनी, ये आपके सिलेबस में है। 1285 से 1357 इनका टाइम पीरियड है। ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के टाइम थे। निजामुद्दीन औलिया के भक्त थे और अमीर खुसरो जी के अच्छे फ्रेंड थे। ये इस्लामिक स्टेट के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और इनकी बुक देखिए फतवाह जहांदारी, जिस बुक में इन्होंने लिखा था कि मुस्लिम रूलर को कुरान के सिद्धांत फॉलो करने चाहिए रूल करने के लिए। सेकेंड बुक है तारीख फिरोज शाही। ये दो बुक्स इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक तो पिछले दिसंबर में एग्ज़ाम में आई थी, इसलिए आप इनकी सारी बुक्स, जितनी बुक यहाँ पे मेंशन है, आप सब लर्न कर लीजिए। थर्ड है हशरतनामा सलवाते कबीर। ये बुक भी जियाउद्दीन बरनी जी ने लिखी है। सनाए मोहम्मद, माशिरे शादत, तारीख़ बर्माकी, इनायत नामे इलाही। और ये हैं जियाउद्दीन बरनी जी। इनकी इतनी इम्पॉर्टेंट बुक्स हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लर्न कर लीजिए अच्छे से कि बरनी जी की कौन कौन सी बुक है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इन्हीं में से ही कोई बुक आपके एग्जाम में आ सकती है। देखते हैं नेक्स्ट थिंग का। श्री अरविंदो घोष 1872 से 1950 इनका टाइम पीरियड है और ये कलकत्ता से बिलोंग करते थे। पहले ये गर्मपंथी दल के साथ थे, मॉडरेट्स को सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में इनके विचारों में एकाएक परिवर्तन हो गया। इनका मानना था कि स्वराज की प्राप्ति ईश्वर में विश्वास द्वारा ही संभव है। अब इनकी बुक देखिए, द लाइफ डिवाइन 1919 में पब्लिश हुई। द रिनाइंसेस इन इंडिया विथ अ डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, श्री अरविंदो घोष जी ने लिखा है। एस्से ऑन गीता 1922 में पब्लिश हुई। द सिंथेसिस ऑफ योगा, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, अरविंदो घोष जी की बुक है। सेवेंथ है कर्म योगी और एट्थ है वंदे मातरम। वंदे मातरम न्यूज़पेपर था और कर्मयोगी और धर्मा ये दो इंग्लिश जर्नल थे श्री अरविंदो घोष जी के। और ये हैं श्री अरविंदो घोष जी। इनका टाइम पीरियड 1872 से 1950। देखते हैं नेक्स्ट थिंग का। पंडिता रमाबाई, इनका टाइम पीरियड क्या था? 1858 से 1922 तक। ये कर्नाटका से बिलोंग करती थी। इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था क्योंकि इनका मानना था कि हिंदू धर्म में महिलाओं को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, इसलिए इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। इनकी बुक देख लीजिए, अ टेस्टिमोनी 1917 में पब्लिश हुई। वॉयज टू इंग्लैंड 1883 में। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में। द लाइफ ऑफ क्राइस्ट 1924। द राइज एंड फॉल ऑफ आर्यन रेस। सिक्स्थ है पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये बुक भी पंडित रमाबाई जी ने ही लिखा था। द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, ये महिलाओं के उत्थान की बहुत बड़ी सपोर्टर थी। इसके इन्होंने आर्य महिला समाज की भी स्थापना की थी पूना में, जिसमें महिलाओं को एजुकेट करने का काम किया जाता था और बाल विवाह को रोकने का। और ये हैं पंडिता रमाबाई। और दिसंबर में क्वेश्चन आया था कि पंडिता रमाबाई को पंडिता क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर यह था क्योंकि ये संस्कृत की विद्वान थी, इसलिए इन्हें पंडिता टाइटल दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट थिंग का। मोहम्मद इकबाल, टाइम पीरियड 1888 से 1974। ये पंजाब के सियालकोट से बिलोंग करते थे। इन्हें आलामा इकबाल के नाम से भी जानते हैं। इनकी बुक देख लीजिए, द कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल 1924 में पब्लिश हुई। द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ 1915 में। थर्ड है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम 1930 में, ये इंपॉर्टेंट बुक है, दिसंबर 19 में आई हुई थी। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया 1908 में। जबूर आजम 1927 में। स्ट्रे रिफ्लेक्शन 1961 में, 1961 में। सेवन्थ है जावेद नामा
1932 में। अगर मोहम्मद इकबाल जी की कोई बुक आएगी तो इन्हीं में से कोई बुक आ सकती है, इसलिए आप इन्हें लर्न कर लीजिए। ये है मोहम्मद इकबाल जी, इनका टाइम पीरियड देख लीजिए 1888 से 1974 तक। देखते हैं नेक्स्ट थिंग का। नेक्स्ट है पेरियार ई वी रामास्वामी जी, 1879 से 1973 इनका टाइम पीरियड था। ये अपने टाइम में हिंदू धर्म के बहुत बड़े विरोधी बन गए थे। ये स्वयं हिंदू थे, फिर भी ये हिंदू धर्म के विरोधी बन गए थे, क्योंकि इनका मानना था कि ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, जो नीचे कास्ट के लोग हैं, उन्हें बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। इसलिए ये हिंदू धर्म के खिलाफ विचार, एक तरह से प्रचार करने लगे थे, और इनका विचार हिंदू धर्म के खिलाफ हो गया था। अब इनकी बुक देख लीजिए, वाई वर वुमेन इंस्लेव्ड। इनकी बुक है पेरियार ऑन बुद्धिज्म, थॉट ऑफ पेरियार, पेरियार ऑन इस्लाम। ये इनकी 4 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और इन्होंने जस्टिस पार्टी लीड की थी 1937 में, जिसका नाम बदल करके द्रविड़ कज़म कर दिया गया था। और ये हैं पेरियार रामास्वामी जी, जिनका टाइम पीरियड 1879 से 1973। देखते हैं नेक्स्ट थिंग का। एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, 1887 से 1954। ये बंगाल से बिलोंग करते थे और ये युगांतर और अनुशीलन समिति से भी जुड़े हुए थे। अब इनकी बुक देख लीजिए, इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 में पब्लिश हुई, न्यू ह्यूमनिज्म अ मैनिफेस्टो, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम 1945 में, साइंटिफिक पॉलिटिक्स 1940 में, 1 ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया 1923 में, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना 1946 में, मटेरियलिज्म एंड आउटलाइन ऑफ द साइंटिफिक थॉट, ये बुक भी एम.एन. रॉय जी ने लिखी थी, इंपॉर्टेंट बुक है, द फिलोसफिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्न साइंस, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1929 में, ये बुक इनकी इंपॉर्टेंट है, रीजन रोमांटिज्म एंड रिवोल्यूशन 1952 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी और प्लेंटी 1944 में, द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम एंड एस्से ऑन इस्लामिक कल्चर, और लास्ट है एम.एन. रॉयस मेमोइर्स। इतनी बुक एम.एन. रॉय जी की इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए आप इन्हें लर्न कर लीजिए। और ये हैं एम.एन. रॉय जी, इनका टाइम पीरियड 1887 से 1954 तक। देखते हैं नेक्स्ट थिंग का। वी.डी. सावरकर जी, 1883 से 1966। ये अपने गुरु बाल गंगाधर तिलक जी को मानते थे, और ये हिंदू राष्ट्र की इनकी विचारधारा थी। ये हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इनकी बुक देख लीजिए, हिंदू पद पातशाही 1925 में पब्लिश हुई, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ 1984 में, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में, हिंदुत्व हु इज हिंदू 1923 में, इंपॉर्टेंट है इनकी ये बुक, 6 ग्लोरियस इपोच ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हिंदू राष्ट्र दर्शन। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और ये हैं वी.डी. सावरकर जी, इनका टाइम पीरियड 1883 से 1966 तक। देखते हैं नेक्स्ट थिंग का। बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी, 1891 से 1956 इनका टाइम पीरियड है। मूक नायक 1920 में वीकली स्टार्ट किया था अम्बेडकर जी ने, जनता 1930, बहिष्कृत भारत 1927 में, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम 1939 में, हु वर शूद्रास, ये इंपॉर्टेंट बुक है 1946 में। सारी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप जितनी बुक इसमें मेंशन है आप सब लर्न कर लीजिए। ओरिजिन ऑफ अनटचेबल्स 1948 में, रीडर्स इन हिंदुइज्म 1997 में, द एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन 1923 में, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 1941 में, थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में, द अनटचेबल हु वर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, 1945 में पब्लिश हुई, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, और लास्ट है गांधी एंड गांधीज्म, गांधी और गांधीवाद। ये बुक भी बी.आर. अम्बेडकर जी ने लिखी है। ये हैं बी.आर. अम्बेडकर जी, इनका टाइम पीरियड है 1891 से 1956। देखते हैं नेक्स्ट थिंग का। जवाहरलाल नेहरू जी, 1889 से 1964 इनका टाइम पीरियड है। अब इनकी बुक देख लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक 1946 में पब्लिश हुई, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, सबको पता होगा ये बुक। सेकेंड है टुवर्ड फ्रीडम एंड ऑटोबायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू जी की। थर्ड है लेटर्स फॉर अ नेशन, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स 1958 में कलेक्शन था ये लेटर्स का। फिफ्थ है द यूनिटी ऑफ इंडिया 1941 में पब्लिश हुई।
सिक्स्थ बुक इनकी है द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, 1934 में, इंपॉर्टेंट बुक है जवाहरलाल नेहरू जी की। सेवन्थ है वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ अ नेशन। इतनी बुक जवाहरलाल नेहरू जी की आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। इनका टाइम पीरियड है 1889 से 1964 तक। देखते हैं नेक्स्ट थिंग का, राम मनोहर लोहिया जी। ये यूपी के फैजाबाद से बिलोंग करते थे, समाजवाद के सपोर्टर थे। इनका टाइम पीरियड है 1910 से 1967। पहला वीकली देखिए इनका है कांग्रेस सोशलिस्ट, ये वीकली इन्होंने स्टार्ट किया था। सेकेंड इनकी बुक है एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पार्टी, 1952 में पब्लिश हुई। थर्ड इनकी बुक है इक्विडिस्टेंट थ्योरी, 1953 में, इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। फोर्थ है व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, 1955 में पब्लिश हुई। फिफ्थ है मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, 1963 में, मार्क्स गांधी और समाजवाद। सिक्स्थ है फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड, 1949 में ये बुक लोहिया जी की पब्लिश हुई। सेवन्थ है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इस बुक में इन्होंने बताया है कि इंडिया के पार्टीशन के पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये बुक 1960 में पब्लिश हुई। एट्थ है हिंदू बनाम हिंदू, ये है राम मनोहर लोहिया जी। इनका टाइम पीरियड देख लीजिए 1910 से 1967 तक इनका टाइम पीरियड है। देखते हैं नेक्स्ट इनका, नेक्स्ट है जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी, 1902 से 1979 इनका टाइम पीरियड है। इनकी बुक्स देख लीजिए, प्रिजन डायरी 1976। जेपी नारायण बिहार के स्टेट छपरा से बिलोंग करते थे, ये भी समाजवाद के सपोर्टर थे और 1974 को में इन्होंने ही टोटल रेवोल्यूशन की कॉल दी थी, संपूर्ण क्रांति की, और ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी के समर्थक थे। जब आप इनके बारे में और पढ़ेंगे तो आप और जानेंगे कि जेपी नारायण जी किन किन बातों पर जोर देते थे। इनकी बुक देख लीजिए, प्रिजन डायरी 1976 में, अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक 1959 में। टुवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशन 1978 में। सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, समाजवाद, सर्वोदय और लोकतंत्र, 1964 में। फिफ्थ है वाई सोशलिज्म, समाजवाद क्यों, 1936 में। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, ट्रांसफॉर्मिंग दी पॉलिटी, ये हैं जेपी नारायण जी। इनका टाइम पीरियड 1902 से 1979, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट इनका, दीनदयाल उपाध्याय जी, 1916 से 1968 इनका टाइम पीरियड है। इनकी बुक देख लीजिए आप, द टू प्लान्स 1958 में पब्लिश हुई। डिवैल्यूएशन अ ग्रेट फॉल 1966 में। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म 1967 में, ये बुक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं जितनी यहाँ पर मेंशन है। आप अगर आपको याद हो गया कि ये बुक किसने लिखी है तो आप अच्छा स्कोर, अगर बुक और ऑथर का क्वेश्चन आएगा तो अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। फोर्थ है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ये बुक दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखी है। अखंड भारत, जनसंघ सिद्धांत और नीति। लास्ट है पॉलिटिकल डायरी, 1968 में ये पब्लिश हुई थी। ये हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, इनका टाइम पीरियड 1916 से 1968 तक। देखिए कौटिल्य, कौटिल्य जी का नाम विष्णुगुप्त भी था। इन्हीं के थ्रू नंदा डायनेस्टी को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी का रूल एस्टैब्लिश किया था। इनकी बुक थी अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे नीतिशास्त्र क्यों मेंशन है, क्योंकि लास्ट ईयर दिसंबर में जो पेपर आया था उसमें ये पूछा गया था कि अर्थशास्त्र को हम किस और नाम से जानते हैं, नाम है नीति शास्त्र। अर्थशास्त्र में इन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट के 34 डिपार्टमेंट हैं, यानी कि गवर्नमेंट के 34 डिपार्टमेंट्स हैं, और ये इनकी प्रशासन पर एक इम्पॉर्टेंट बुक है, एडमिनिस्ट्रेशन पर, कि एक राज्य को कैसे काम करना चाहिए, एक राजा को कैसे काम करना चाहिए, क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीतियाँ अपनाना चाहिए, ये सब कुछ अर्थशास्त्र में कौटिल्य जी ने मेंशन किया है। फिर है अग्नसूत्र, इसको 27 सूत्र ऑफ दीघ निकाय ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। टोटल 34 सूत्र थे दीघ निकाय के, ये 27वां सूत्र है दीघ निकाय का। एग्जाम में जून में आया था ये कि अग्न सूत्र दीघ निकाय का कौन सा सूत्र है, 27वां सूत्र है ये दीघ निकाय का। देखते हैं और थिंकर्स कौन है, देखिए ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं।
इनकी एक एक बुक यहाँ पर मेंशन है, ये आप लर्न कर लीजिए, ये भी एग्जाम में आपके आ सकती है। डेविड थोरो की बुक है द एसे ऑन सिविल डिसोबीडियंस। जॉन रस्किन की बुक है अनटू द लास्ट। लुइस फिशर की है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। दिनकर जोशी की है महात्मा वर्सेस गांधी। रामचंद्र गुहा जी की ये इंपॉर्टेंट बुक इंडिया आफ्टर गांधी, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। कई लोग इस बुक को पढ़े भी होंगे। सिख GN धवन जी की बुक है पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, जो कि 1946 में पब्लिश हुई। JB कृपलानी जी की बुक है द गांधीयन वे, आई फॉलो महात्मा गांधी। सारे थिंकर्स कंप्लीट हो गए, जो जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी आप इस वीडियो में पढ़ चुके, अच्छे से लर्न कर लीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, कहीं नोट कर लीजिए, कैसे भी पर लर्न आपको करना है। आप ये सारी जो भी बुक यहाँ पर मेंशन है ऑथर्स के साथ आप इन्हें लर्न कर लीजिए, पब्लिशिंग ईयर के साथ लर्न कर लीजिए। और अगर आपको ये कलेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। इसके पहले अगर आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो थिंकर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट बुक का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड को शेयर करिए जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉर ऑल द डेली वीडियो अपडेट्स लगातार क्विज़ेस कराई जा रही हैं पॉलिटिकल थ्योरी की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इंटरनेशनल रिलेशंस की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इसलिए आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा करें प्लेलिस्ट में। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर जो भी डेली वीडियो अपडेट्स आएंगी वो आपको पता चल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।